देश के नेताओं को पीएम और सीएम बनाने वाले प्रशांत किशोर की स्थिति ऐसी होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। यानी वार्ड काउंसलर के उम्मीदवार को जितना वोट मिलता है उससे थोड़ा सा वोट प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को मिला। जनसुराज के स्थापना के वक्त जनसुराज ने राजधानी पटना में ये हुंकार भरी थी कि 2025 में जनसुराज का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन उपचुनाव में ऐसी करारी हार का सामना करना पड़ेगा प्रशांत किशोर ने सियासी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। हालांकि वो अपने आप को बड़े रणनीतिकार कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, 2015 में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन ऐसी जमीन खिसकी है कि वो शायद मीडिया के सामने 2-3 दिन ना आए तो उनके लिए सियासी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दरअसल 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, जहां पर जनसुराज की दुर्गति ऐसी हुई है कि उनकी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर भी नजर नहीं आ रहे हैं और वो ये कह नहीं रहे हैं कि जनसुराज आ रहा है। जनसुराज के जाने का समय आने से पहले हो जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। 4 सीटों पर यानी जहां पर उपचुनाव हो रहे थे वहां पर उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। तरारी में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है, वहां पर किरण सिंह को जनसुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया था और वोट मिला मात्र 5622। जो आदमी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा था उनके उम्मीदवार की स्थिति ऐसी है। अब आ जाइए रामगढ़ की बात करते हैं। यहां भी जनसुराज ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया था, नाम था सुशील कुमार सिंह। वोट मिले 6513 यानी 6500 वोट रामगढ़ में उन्हें हासिल हुआ। इमामगंज की बात करें, जहां पर जीतन राम मांझी की बहू ने पहली बार सियासी कदम रखा और वो जीत करके बिहार विधानसभा पहुंच गई हैं, वहां पर जनसुराज ने जो अपना उम्मीदवार खड़ा किया था उनका नाम था जितेंद्र पासवान। यहां पर ठीक ठाक वोट आया, यानी 37,103 वोट। और कहा जा रहा है कि वहां पर वोट इसलिए आया क्योंकि उस उम्मीदवार का अपना एक सियासी वर्चस्व था, इलाके में लोकप्रियता थी, इसलिए आया। उसके अलावा जो सबसे बड़ा नाम था उनका वो बेलागंज में था, नाम था अमजद, मोहम्मद अमजद मुखिया के नाम से वो मशहूर है। उन्हें वोट आया 17,285 वोट। यानी प्रशांत किशोर जो ये कहते थे कि 2025 में हमारा मुख्यमंत्री होगा, जनसुराज का मुख्यमंत्री होगा, और वो ये कह रहे थे कि इस बार चुनावी मैदान में हम इसलिए जा रहे हैं ताकि उपचुनाव में जीत करके बिहार विधानसभा हमारे उम्मीदवार पहुंच जाए। लेकिन स्थिति ऐसी हो गई कि जमानत जब्त उनके उम्मीदवारों की हो गई और लोग ये सोशल मीडिया पर उनका सियासी तौर पर मजाक बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रशांत ने कहा कि हम किसी को पीएम किसी को सीएम बना सकते हैं, उनकी कलई इसलिए खुल गई क्योंकि पूरा जो जत्था था उनका, पूरा जो कुंभा था जनसुराज का, वो बेलागंज से लेकर के इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में लगातार कैंप कर रहा था। बड़े बड़े शेड बनाए गए थे और गाड़ियां महंगी महंगी घूम रही थी और लोगों को कहा जा रहा था कि आप आरजेडी को वोट मत दीजिए, आप जेडीयू को वोट मत दीजिए। और उन्होंने तो एक वक्त ऐसा आया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सियासी तौर पर बहुत बुरा भला कहा और कहा कि आप आरजेडी को वोट दे दीजिए चलेगा, लेकिन नीतीश कुमार को वोट मत दीजिए। जबकि नीतीश कुमार की जो उम्मीदवार मनोरमा देवी है वो चुनावी मैदान में जीत चुकी है, लेकिन जनसुराज की जो स्थिति है उस पर न कोई बात करने के लिए मिल रहा है और न प्रशांत किशोर जो अपनी रणनीति को लेकर के बड़े बड़े दावे करते थे वो नजर आ रहे हैं। जनसुराज का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ गया है।